इसलिए मेरे को मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं आपसे उम्मीद करूँगी आप लोग मेरा साथ देंगे और मेरे जो लीगल राइट्स हैं वो मेरे को मिलेंगे इस मीडिया के माध्यम से। धन्यवाद। और उसके बाद क्या हुआ कि कमांडिंग ऑफिसर के पास भी गई। वहाँ के जो एसएम थे और एक कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैंने उनको बोला कि सर इन्होंने मेरी शादी का कोई मैरिज रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया है। तो उन्होंने आई थिंक मेरे हस्बैंड ने पहले ही उनको बोल दिया था कि मेरी तो इसके साथ शादी नहीं हुई है, ये ज़बरदस्ती मेरे घर पे आई है, मेरी इसके साथ कोई शादी नहीं हो रखी है, ये लुटेरी दुल्हन है। पता नहीं क्या क्या बोल रखा था मेरे बारे में। और फिर उसके बाद मैंने इनके खिलाफ़ एफआईआर भी की, कोर्ट केस में मैट्रिमोनियल लिटिगेशंस भी फाइल की, पर लेकिन इन्होंने उस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया। इन्होंने कोर्ट में अटॉर्नी पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली ताकि इन्हें कोर्ट में भी ना आना पड़े। इनके पेरेंट्स भी उस मैट्रिमोनियल लिटिगेशन में बहुत ज़रूरी थी। और मैंने फिर 21 दिसंबर को मैं उनके कमांडिंग ऑफिसर से मिलने गई ब्रिगेड हेडक्वार्टर में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो एसएम सर थे उन्होंने मेरे जो भी एविडेंस थे वो ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की, छुपाने की कोशिश की और बाहर रखवाने की कोशिश की और मुझे भी गेट से बाहर निकालने की कोशिश की कि मैम आप यहाँ क्या लेने आए, आपका हस्बैंड तो है नहीं यहाँ पे। मैंने उनको बोला मेरे को कमांडिंग ऑफिसर से मिलना है या ब्रिगेडियर सर से मिलना है, मेरे को अपनी बात रखनी है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। मेरे हस्बैंड ना ही कोई आर्मी रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज करवाया, पार्ट 2 ऑर्डर करवाया, ना ही कोई मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाई है। मेरे साथ तो धोखा करके चला गया है, मेरे को तो अपनी बात रखनी है। तो उन्होंने मेरे को गेट से बाहर निकालने की कोशिश की। फिर उसके बाद एक मेजर आए, उन्होंने 3 बजे तक मेरे को इतना मैनिपुलेट किया कि मेरे को गेट के अंदर घुसने नहीं दिया और मेरे को अपनी बात तक नहीं रखने दी। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, ये कोई 5 बजे के आसपास है, मेरे को गेट से बाहर निकाल दिया गया। मेरी बिना बात सुने मेरे को निकाल दिया गया। तो उसके बाद जैसे ही मैंने उनको बोला कि मैं मीडिया का सहारा लूँगी, आप मेरी बात को नहीं सुन रहे हो, तो फटाफट जो उनके कमांडिंग ऑफिसर वो आ गए। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि ये आपको सलाह कौन दे रहा है, ऐसी-ऐसी चीज़ें। अपने सीनियर्स के खिलाफ़ भी उन्होंने बहुत कुछ बोला कि ये जो भी तेरे को मतलब सलाह दे रहा है मैं उसके खिलाफ़ एफआईआर करवा दूँगा, तेरे खिलाफ़ भी एफआईआर करवा दूँगा। और साथ में एक लेडी बैठी हुई थी, उन्होंने मेरे को ये बोला कि लड़का फौजी है, तो लड़कियाँ आ जाती हैं मुँह उठा के और पैसे ऐंठने के लिए आ जाते हैं। और जो एसएम थे वो तो मेरे को बात करने नहीं दे रहे थे और एक मेजर थे, उन्होंने मेरी वीडियो रिकॉर्ड की, जबकि उसमें मेरी कंसेंट नहीं थी। उन्होंने अपनी सेफ साइड करने के लिए अपनी मेरी एक रिकॉर्डिंग की ताकि वो सेफ रहें। और मेरे को बार-बार ये कहने लगी कि मेरे को मैरिज सर्टिफिकेट दे दो, मैं पार्ट 2 ऑर्डर करवा दूँगा। जबकि ये जो ड्यूटी थी वो एक इंडिविजुअल की ड्यूटी होती है कि वो मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाएँ। मैं वहाँ गेट पे रोती रही और सीईओ के सामने भी मैं रोती रही, सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, अब मेरी बात को सुनो। नहीं, उन्होंने मेरी बात को बिना सुने ही अपना फैसला सुना दिया, क्योंकि वो समझते थे कि मैं लुटेरी दुल्हन, पैसे ऐंठने वाली लड़की हूँ। उनके साथ एक लेडी बैठी थी, उन्होंने मेरे को यही सब चीज़ें बोली और मैंने ये सब मतलब ये सब जब चीज़ें हो गई हैं उसके दौरान मैंने पापा में लेटर डाला, तो वहाँ से मेरे को एक लेटर बन के आया। आज दिन तक उस लेटर को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जबकि उसमें सारे इंस्ट्रक्शन मेरे लिए आए हैं। और आज ऐसा दिन हो गया है मेरे को दर-दर भटकना पड़ रहा है उस इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए और मेरी बात को अनसुना किया जा रहा है। इसीलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही वो कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं और ना ही इनके आर्मी मेरी बात को सुन रहे हैं। इसलिए मेरे को मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं आपसे उम्मीद करूँगी आप लोग मेरा साथ देंगे और मेरे जो लीगल राइट्स हैं वो मेरे को मिलेंगे इस मीडिया के माध्यम से। धन्यवाद।